नमस्कार मित्रों। कई बार लोग बोल रहे थे, हमारे जो व्यूवर्स हैं, कई लोगों का कमेंट आ रहा था, कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि आचार्य जी आप सेप्टिक टैंक पे एक वीडियो बनाइए कि सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ सेप्टिक टैंक के ही बारे में बात करूंगा कि सेप्टिक टैंक की सही जगह क्या है और कहाँ नहीं बनाना चाहिए, कहाँ बनाने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या कहाँ बनाने से किस तरीके का वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से टॉयलेट से नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन होता है, सेप्टिक टैंक भी वही रोल प्ले करता है। सेप्टिक टैंक स्टोरेज करता है गंदगी को, और अगर इसका क्रिएशन ईशान कोण की तरफ कर दिया जाए या नैऋत्य कोण की तरफ कर दिया जाए, तो जैसे टॉयलेट जहां जहां मना है, सेप्टिक टैंक भी वहां वहां नहीं होना चाहिए। जैसे ईशान कोण में अगर सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां लेके आ जाती है घर के अंदर। अगर नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो भी बहुत सारी बीमारियां, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब होना। और सेप्टिक टैंक की मैं एक विशेष बात करूं या किसी टैंक की बात करूं, मैंने देखा कि दो कंडीशन है। एक है कि जब घर बनने से पहले कोई व्यक्ति नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक बना के या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के जब घर बनाना शुरू करता है, हमने ऐसे बहुत केसेस देखे कि वो घर बनने के बाद जो घर का मुखिया होता है या जो घर बनवा रहा होता है, वहां पे या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी न किसी कारणवश से वो उस घर में रह नहीं पाते। ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि उन केसेस को ही देखा हमने जहां नैऋत्य में, खास करके और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं अभी, जहां पे नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉपर, वहां पे जो सेप्टिक टैंक बना, पहले की बात कर रहा हूं, घर बनने से पहले टैंक बना दिया गया और टैंक बनाने के बाद फिर घर बनना शुरू हुआ। उस घरों में मैंने देखा, एक तो घर में रुकावट बहुत आई बनते समय। कई जगह पे हमने देखा लेबर की गिरने की वजह से डेथ हुई, या घर में कोई ना कोई ऐसी अड़चन आई जिससे वो घर बहुत लंबे समय तक बन ही नहीं पाया, या आधा अधूरा बनने के बाद फिर से उसको डिमोलिश करना पड़ा किसी न किसी वजह से, या फिर कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन आके फंस गया और वो घर बन नहीं पाया। यानी अर्थ एलिमेंट को जब हम खराब कर देते हैं, पितरों की जगह जो भार है उसको खराब कर देते हैं, तो इस तरह की ऊर्जा बन जाती है कि उस घर के बनने में मल्टीपल रुकावट आने लगते हैं, कई तरह की व्यवधान आने लगती है, कई तरह की समस्या आने लगती है और वो घर बनते बनते तक रह जाता है। और फिर मैंने देखा कि किसी भी कंडीशन में अगर वो बन के तैयार होता है तो मुखिया जो घर का है वो उसमें रह ही नहीं पाया किसी कारण से, या तो वो घर बेचना पड़ गया या किसी कारण से उस घर में वो रहने के बाद उनको डेथ हुई है, कैंसर या किसी और बीमारी की वजह से, जो भी वजह रहा है। तो अगर आपके आसपास में कोई भी एक ऐसा घर दिखता है जिस घर में ऐसी घटना घटी है, यानी घर बनने के ठीक बाद घर की मुखिया की डेथ हुई है, आधा अधूरा घर बना हुआ है, या फिर कुछ एक ऐसा घर है जो बनने के बाद उसमें उसका मालिक ही नहीं रह पाया, जो अपने शौक से बनाया लेकिन नहीं रह पाया, तो आप देखेंगे कि उस घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक या कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल बना हुआ है। अब दूसरी कंडीशन है कि घर बन चुका, अब सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में बन रहा है। पहला कंडीशन था कि पहले सेप्टिक टैंक बना, अब फिर घर बना, तो उसमें जो समस्या थी मैंने बताया। अब क्या है, घर बन गया, अब सेप्टिक टैंक बना साउथ वेस्ट में, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि घर के जो सबसे बड़े मेंबर थे, जो मेन में हेड में ऑफ द फैमिली, उनको कैंसर या किडनी से रिलेटेड बीमारी आई, उनकी डेथ हो गई। फिर हमने देखा कि कुछ समय बाद, 4 से 5 साल बाद, फिर जो उम्र में बड़े हुए उसके बाद फिर उनको सेम वही बीमारी हुई जो पहले हुई थी। मैंने एक सिलसिला देखा, खास करके घर के जेंट्स के साथ, कि इस तरह की समस्याएं लगातार आती रहती है। इसका मतलब यह है कि साउथ वेस्ट में गड्ढा, साउथ वेस्ट में नेगेटिव एनर्जी घर में सबसे बड़े व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उनको ज़्यादा हार्म करता है, गहरी से गहरी बीमारी उन्हीं को देता है। फिर हम बात करते हैं ईशान कोण का। तो ईशान कोण में सेप्टिक टैंक बनने से ये सारे केसेस कभी नहीं है कि एक ईशान कोण में टैंक बना के घर बनाया गया तो कोई वास्तु दोष आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईशान कोण के टैंक में जब हम गंदगी भरना शुरू करते हैं, जब हम टॉयलेट को या टैंक को चालू कर देते हैं, फिर क्या होता है, ईशान कोण के जो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है वहाँ पे वो गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि घर में बहुत सारी बीमारियां आ गई और बहुत सारा खर्च बीमारियों में जाने लगा। ये जगह भी कैंसर का कारण बना। यानी ईशान कोण में बना हुआ टॉयलेट हो या सेप्टिक टैंक हो, नैऋत्य कोण में बना हुआ टॉयलेट हो या सेप्टिक टैंक हो, दोनों इतने खराब हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट एक डिफरेंसेस क्या है कि नैऋत्य कोण रिश्तों को भी खराब करता है, यानी बीमारी तो देता ही देता है, रिलेशन बिल्कुल बर्बाद कर देता है, घर में नेगेटिव एनर्जी आने लगते हैं। कई बार ऐसा महसूस होगा कि घर में कुछ आत्माओं का वास हो गया है या कुछ ना कुछ किसी ने करा दिया है, किसी ने बांध रखा है।
बहुत सारे केसेज आते हैं जहां नैऋत्य कोण में वास्तु दोष था, चाहे वो सेप्टिक टैंक की वजह से या फिर टॉयलेट की वजह से। उनका कहना था कि उनके घर में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नींद में जगा देता हो, कभी किसी को महसूस होता है कोई सामने से गुजरा हो, यानी हमेशा एक डर का माहौल घर के अंदर बना होता है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये साउथ वेस्ट से होता है, लेकिन ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट या टैंक की वजह से ये वाली समस्या नहीं आती। लेकिन हाँ, वहां पे जो टॉयलेट या टैंक होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब। फिर मैं बात करता हूँ अग्नि कोण में बने हुए सेप्टिक टैंक का। मैं जब अग्नि कोण पे रिसर्च कर रहा था तो हमने कुछ ऐसे केसेस देखे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के 4 फैक्ट्री है, 4 जगह पे वो बिजनेस करते हैं। उन्होंने 5वां फैक्ट्री बनाया और अग्नि कोण में उन्होंने सेप्टिक टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक किसी तरह का वहां पे गड्ढा करके वहां पे जल का जमाव कर दिया, भराव कर दिया। तो वहां पे देखा मैंने कि जिस फैक्ट्री के अंदर ऐसा वास्तु दोष आया है वो फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि उस फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा, वो फैक्ट्री ठीक चल रहा है, सब काम ठीक हो रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि बाकी फैक्ट्रियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और उनका खाता एनपीए होने के कगार पे पहुंच गया। हमें बहुत आश्चर्य हो रही थी कि जब मैं उस फैक्ट्री का वास्तु करने गया या उन होटल का वास्तु करने गया जहाँ पे ये अग्नि कोण में टैंक बना हुआ था साउथ साइड में, मैंने देखा वो जो बिजनेस है वो तो फ्लरिश है, वो चल रहा है। होटल है तो पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ है, सब ठीक है। जैकेट की फैक्ट्री में गया मैं, एक लेदर जैकेट की, वहां देखा सेम सिचुएशन। वो फैक्ट्री में काम भी हो रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं, चल रहा है, बट कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज का क्रिएशन हुआ जिससे उनका खाता एनपीए होने लगा और पूरा का पूरा बिजनेस डिस्टर्ब होने लगा। मैं ही कहता कि फैक्ट्री में बन भी रहा है, फैक्ट्री में ऑर्डर भी आ रहे हैं, बट इतनी बड़ी सिचुएशन आ रही है, आदमी कहता है लोन नहीं मिल रहा है, आदमी कहता है कि पैसा ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो चला जब से फैक्ट्री लिए है। यानी कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री खरीदने के बाद उनका सारा का सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय होने लगा। सेम मैंने एक कंडीशन देखा, एक हॉस्टल के अंदर की सेम सिचुएशन देखा कि जब से उन्होंने अग्नि कोण में बना हुआ अंडरग्राउंड वाटर टैंक वाला हॉस्टल लिया, तो उनके बहुत सारे हॉस्टल थे, जब से वो हॉस्टल उन्होंने लिया तब से उनके सभी हॉस्टल में कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज आने लगे, या जो भी वजह था प्रॉफिट खत्म होने लगा। हॉस्टल भरा होता है क्योंकि आईआईटी के सारे बच्चे वहीं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो हॉस्टल हमेशा भरा रहता है, लेकिन बाकी जगह से जो उनका हॉस्टल था वो डिस्टर्ब होने लगा, किसी न किसी वजह से प्रॉफिट कम होने लगे और पैसे की किल्लत शुरू हो गई। यही सेम सिचुएशन हमने एक आयरन प्लांट में भी देखा कि बड़ा आयरन प्लांट है, बट जब से उन्होंने अग्नि कोण में टैंक बना, जब से अग्नि कोण में टैंक बना के स्टोरेज शुरू करके और उस वहां से वाटर से सभी जगह सप्लाई देना शुरू किया, तो वो प्लांट खुलने के बाद ऐसा हुआ कि खाता एनपीए हो गया, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होने लगी। तो हमने ये गौर किया कि किसी भी व्यवसायिक व्यक्ति को किसी भी हालत में अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक, अग्नि कोण में वाटर टैंक या फिर अग्नि कोण में बोरवेल वाला फैक्ट्री नहीं लेना चाहिए या भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। घर में भी वही स्थिति आती है, अगर अग्नि कोण में हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं, बोरवेल बनाते हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम खराब होने लगता है और साथ ही साथ दुर्घटना के भी कारक बन जाते हैं। फाइनेंशियल को तो खराब करेगा ही, पेट के संबंधित समस्या देगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम दे सकता है, साथ ही साथ एक्सीडेंटल जो केसेज है वो अग्नि कोण से आते हैं, लिटिगेशन के जो केसेज आते हैं वो भी अग्नि कोण से आते हैं। यानी यूँ समझिए कि अगर अग्नि कोण का वास्तु दोष हो गया, अग्नि कोण खराब हो गया, तो एक तरीके से शुक्र खराब हो जाता है। अब शुक्र खराब होने का मतलब है आपकी पूरी लग्जरी चली जाती है, आप छोटे से छोटे पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए परेशान होने लगते हैं और वो पैसा आपके पास नहीं आता है। नॉर्थ डायरेक्शन की बात करूं, नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो बीमारी तो नहीं कह सकते, बट हाँ फाइनेंशियल लॉसेज बहुत सारे शुरू होते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती है। आप जितना भी प्रयास कीजिए आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सेप्टिक टैंक बनाना है वो अगर पॉसिबल हो तो घर से 10 फीट 15 फीट हट के बना लीजिए, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बनाने में कोई खास समस्या नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में बनाने में समस्या नहीं है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनाने में कोई समस्या नहीं है। वो एक डायरेक्शन ऐसा है जहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है। अगर फ्रेश वाटर टैंक की बात करूँ, जो पीने का पानी है, तो आप नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन के बीच कहीं भी बना सकते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, नॉर्थ में बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में बनाइए या ईस्ट में बनाइए, इन एरिया में कहीं भी बना सकते हैं। ऐसे आप समझे तो वास्तु के अनुसार से नैऋत्य कोण और ईशान कोण ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ईशान कोण वाला जो क्षेत्र है, आप एक काम कीजिए, एक जैसे चौकोर हमारा घर है तो घर के हमने नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक का बीच में एक हमने लाइन खींच दिया, यानी 2 पार्ट में बांट दिया, एक तरफ साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन हो गया, एक तरफ ईशान कोण वाला नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो गड्ढा वाला क्षेत्र हो वो ईशान कोण के तरफ हो, वो नॉर्थ के तरफ हो, वो ईस्ट के तरफ हो, लेकिन
साउथ वेस्ट की तरफ ना हो, साउथ ईस्ट की तरफ ना हो, साउथ की तरफ ना हो, वेस्ट की तरफ ना हो। लेकिन ये तो था साफ पानी के लिए। अगर गंदगी है यानी सेप्टिक टैंक है तो हमें ईशान कोण वाले जो जहाँ जहाँ शुद्ध एरिया है, जो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, उस एरिया को प्रोटेक्ट बचा लेना चाहिए और पूरी एनर्जी जो टैंक का निर्माण है वो हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर देना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ कर दीजिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया आपको, वहाँ बना सकते हैं। एक केसेज आया हमारे पास कि एक व्यक्ति ने घर इस तरीके से निर्माण किया था कि उनका सेप्टिक टैंक ब्रह्मस्थान में था। मैंने लाइफ में ऐसा कभी केस नहीं देखा, एक ही केस आया जहां ब्रह्मस्थान में सेप्टिक टैंक बन चुका था। और जब मैं उस घर में गया तो इतनी नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया। जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि मैं अपने रिलेटिव के साथ मिलकर ये घर बनाया था, लेकिन जो उनके दूसरे रिलेटिव थे वो घर बनते बनते उनकी डेथ हो गई और वो उस घर का सुख नहीं भोग पाए। लेकिन जब मैं गया, जिन्होंने मुझे बुलाया था वो तो वहाँ रह ही रहे थे, आधा हिस्सा में घर बना हुआ था जो प्लास्टर वगैरह करके वहाँ पे किसी तरीके से टेम्पोररी रह रहे थे, बाकी घर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही पड़ा हुआ था। मैंने पूछा आपने इसको कंप्लीट क्यों नहीं करवाया? उनका कहना था कि जैसे ही घर बनाना शुरू किया उसके बाद हमारा फाइनेंस खराब होता चला गया और कुछ कोविड का प्रभाव कहिए, उनका फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे कि घर का जो प्लास्टर हो सके प्लास्टर करें या पेंट करें। तो इस समय तो यह हालत थी जब घर बने हुए 1 साल भी नहीं हुए थे। अब ये सोचिए कि अगर इस घर में कोई अगर 4 से 5 साल व्यक्ति रह जाए तो क्या हो सकता है। मैंने उनको इमीडिएटली ऑप्शन दिया कि इसको बंद कीजिए, इसकी सफाई कीजिए। सफाई करने के बाद पंचगव्य यानी गौमूत्र, गोबर, दूध और दही और घी ये जो मिला के और मिट्टी इसको डाल के, फ्रेश मिट्टी जो खेत की मिट्टी है वो डाल के इसको भर दीजिए। अदरवाइज ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्या होता है टैंक का साइज बहुत बड़ा था, मुझे लगता है 10 से 15 फीट चौड़ा था। तो जब ब्रह्मस्थान में जब कोई सेप्टिक टैंक बनेगा तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि वो जो ब्रह्मस्थान की जो एरिया वहाँ से वो चारों तरफ फैल गया ना, तो अग्नि में भी सेप्टिक टैंक का एरिया चला गया, नैऋत्य में भी चला गया, ईशान में चला गया। मैं बहुत आश्चर्य था कि रह कैसे ना इस घर के अंदर, बट उनकी भी मजबूरी थी, बहुत पैसा लगाया था, अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी उस घर के अंदर, तो वो वहाँ रह रहे थे। तो ये था सेप्टिक टैंक के बारे में। सेप्टिक टैंक का कोई वास्तु उपाय नहीं होता, कोई निवारण नहीं होता, इसलिए ऐसी जगह पे कोई सेप्टिक टैंक बनता है तो कोई कहेगा आपको तार से कर दीजिए, कोई कहेगा तांबा लगा दीजिए, कोई स्टील लगा दीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, देयर इज नो रेमेडीज, कोई रेमेडीज नहीं है। अगर नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक है तो बंद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे कि कोई उपाय बता दिया जाए जो तोड़ फोड़ ना हो, तो वो कड़वा सच है कि उसका कोई उपाय नहीं है। कुछ भी उपाय करेंगे, अगर वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे गंदगी हो रही है, तो उसका प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेम ईशान कोण में भी वही है, सेप्टिक टैंक है तो उसका प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रेंटेड हाउस में रहते हैं तो मैं उनको इमीडिएट छोड़ने का सलाह दूंगा। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा घर है जो अपना घर है तो मैं कहूँगा उनको उपाय करना चाहिए, उपाय इन द सेंस कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, उसको तोड़ फोड़ मत कीजिएगा, बंद करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के साथ बंद कीजिएगा। और घर बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक का एरिया जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ गलती से भी ना आए, क्योंकि अगर आ गया तो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। पूरे जिंदगी में कमाई हुई इज्जत, कमाया हुआ पैसा को ये खत्म कर देगा, एक तरीके से भक्षण कर लेगा उस चीज को, ये जीवन का भी भक्षण कर लेता अगर नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक हो जाए तो। दूसरी मैंने समस्या देखा कि जो बच्चे का जन्म इस घर के अंदर हुआ है, उस बच्चे के जन्म कुंडली में हमने देखा कि उसके कुंडली में भी पितृदोष का योग बन गया। यानी जिस बच्चे का जन्म साउथ वेस्ट खराब वास्तु वाले घर में होगा उसकी कुंडली में पंचम या अष्टम में राहु होगा। जो मैं बता रहा हूँ ये अपना एक एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे वास्तु किए, जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ रिसर्च को मिलता है। मैं उसी रिसर्च को आप लोगों को बताता हूँ। धन्यवाद।